इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, अपनी सोसाइटी पर असरअंदाज होने के लिए फिल्म के ज़रिए से कोई भी अच्छा काम किया जा सकता है, बुरा काम किया जा सकता है और फिर पूरी सोसाइटी उसको फ़ॉलो भी करती है। लेकिन फ़िल्म के ज़रिए कोई ट्रेंड बन जाता है, फिर वो लंबा चलता है, वो एक कल्चर बन जाता है और फिर उसको कामयाबी की ज़मानत भी समझा जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान यानी जब पाकिस्तान और इंडिया अभी इकट्ठे थे और हिंदी फ़िल्में इकट्ठी बना करती थीं। हिंदुस्तान की एक ऐसी फ़िल्म मुत्तहिदा हिंदुस्तान की जो फ़िल्म जो थी, जिसने हिंदी सिनेमा यानी बॉलीवुड से पहले जो हिंदी सिनेमा जो कहलाता था, उसमें सबसे पहली जो बेहयाई का जो मंज़र फ़िल्माया गया था, जिसमें किसिंग का एक 4 मिनट का एक पहला सीन था, जो किसी हिंदी फ़िल्म के अंदर फ़िल्माया गया था। 1933 में ये फ़िल्म बनी थी कर्मा। इस फ़िल्म में ये सीन फ़िल्माया गया था और उसने एक तहलका मचा दिया था। उस वक़्त तो हिंदुस्तान में भी शर्म-ओ-हया का बड़ा लिहाज़ किया जाता था, मरम्मत का ख़्याल रखा जाता था, अख़लाक़ियात का बड़ा ख़्याल रखा जाता था और फ़िल्म पर बड़ी सख्ती की जाती थी। लेकिन ये पहली फ़िल्म थी, जिसके अंदर ये सीन फ़िल्माया गया और सीन फ़िल्माने वाले भी कोई छोटे अदाकार नहीं थे, बल्कि उस वक़्त की सबसे ताकतवर जो अदाकारा थी, देविका रानी। यानी वो खातून जिन्होंने बाद में बॉम्बे टॉकीज़ स्टूडियोज़ के नाम से फिर अपना एक बिज़नेस शुरू किया फ़िल्म का और उन्होंने इस फ़िल्म के अंदर जो किरदार अदा किया था, 4 मिनट तक ये इनका किसिंग सीन था। ये कर्मा फ़िल्म जो थी, ये बुनियादी तौर पर एंग्लो इंडियन फ़िल्म थी, जिसके डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर भी जो थे, वो सब यूके के थे और ये मिलकर एक फ़िल्म बनाई गई थी। देविका रानी जो कि खुद इंग्लैंड में पढ़ी-लिखी थी, लेकिन हिंदुस्तानी कल्चर के बड़े करीब थी। इस फ़िल्म को रोमांटिक फ़िल्म का नाम दिया गया था। कु घंटे, सवा घंटे की एक फ़िल्म थी। इस फ़िल्म को जब इंडिया में रिलीज़ करने की कोशिश की गई, तो इसको फिर बैन कर दिया गया, बड़े प्रोटेस्ट किए गए, बड़ा एहतजाज हुआ। इसको हिंदुस्तानी मुआशरे की तबाही करार दिया गया। अब सोशल मीडिया पर इन दिनों इस फ़िल्म के हवाले से, इस सीन के हवाले से बड़े चर्चे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये पहली फ़िल्म थी जिसने हिंदुस्तान के अंदर बेहयाई की बुनियाद रखी और फ़िल्मों के अंदर जो किसिंग का जो एक लंबा तवील एक सीन था, यहीं इसी फ़िल्म से स्टार्ट हुआ था, जिस पर फिर बाद में बैन भी लगा। मैं आपको बता दूँ कि देविका रानी ये वही खातून है, वही एक्ट्रेस थी जिन्होंने दिलीप कुमार को सबसे पहले फ़िल्मों में इंट्रोड्यूस करवाया और यूसुफ खान का नाम दिलीप कुमार रखा और अपनी एक फ़िल्म जो थी बॉम्बे टॉकीज़ की बनाई जवार भाटा। उसके अंदर दिलीप कुमार को इन्होंने हीरो के तौर पर लिया और दिलीप कुमार को इस फ़िल्म के अंदर देविका रानी जो बड़ी मेहरबान हुआ करती थी दिलीप कुमार साहब का देविका रानी दिलीप कुमार से एक बड़ा बोल्ड सीन इस फ़िल्म के अंदर शमीम के साथ भी कराना चाहती थी। शमीम बानो जो अदाकारा थी, उसके बारे में आपको बता दूँ, ये बाद में पाकिस्तान आ गई थी और अनवर कमाल पाशा जो पाकिस्तान के बहुत बड़े राइटर और डायरेक्टर रहे हैं फ़िल्मों के पाकिस्तान के और बड़ी कामयाब फ़िल्में उन्होंने बनाई। उनके ये शौहर थे। शमीम ने पाकिस्तान की पहली हीरोइन के तौर पर भी रिकॉर्ड कायम किया था। बहुत सारी फ़िल्मों में ये हीरोइन आई थीं, लेकिन फिर ये बाद में पाकिस्तान में ही रहीं। शमीम कहा करती थी कि अगर दिलीप कुमार उस वक़्त राज़ी हो जाते, ऐसा ही एक बोल्ड सीन कराने पर, तो फिर ये तहमत सारी ज़िंदगी उनके दामन पर रहती और वो कभी धो ना पाती। लेकिन दिलीप कुमार ने खुद इनकार कर दिया था, लेकिन देविका रानी ने तो बहुत इसरार किया था। फ़िल्म कर्मा जो 1933 में रिलीज़ हुई थी, उसके हवाले से मैं आपको बताऊँ, इसकी जितनी कमाई हुई थी, उसके बाद फिर 1934 में बॉम्बे टॉकीज़ स्टूडियोज़ के नाम से देविका रानी अपने शौहर के साथ एक बड़ा स्टूडियो बनाया था, जिसके प्लेटफ़ॉर्म पर उस दौर में बड़ी कामयाब फ़िल्में बना करती थी। देविका रानी का ये जो सीन था, बुनियादी तौर पर ये रोमांटिक फ़िल्म थी। इसमें जो उन्होंने सीन करवाया, उन्होंने ये बाद में बात की थी कि ये जो किसिंग का सीन था, मैंने किसी और के साथ नहीं किया। हाँ, गलती ये है कि मैंने ये सीन इस फ़िल्म में करवाया, लेकिन अपने शौहर के साथ करवाया, जो फ़िल्म के अंदर एक किरदार की सूरत में उनकी मोहब्बत होता है। इस फ़िल्म में जो हीरो था, वो हकीकत में भी उनका शौहर था। यानी हिमांशु राय जो थे, वो देविका रानी के शौहर थे। वो खुद भी एक बड़े एक्टर थे। उन्होंने खुद इस फ़िल्म के अंदर हीरो के तौर पर किरदार अदा किया था। ये किसिंग का सीन उनका अपने शौहर के साथ था और देविका रानी ये कहा करती थी कि ये बड़ा मुश्किल हो जाता अगर किसी और पराये के साथ उनको ये सीन कराना पड़ता। लेकिन चूँकि ये सीन ख़ास तौर पर रखा हुआ था, लिहाज़ा उनके शौहर ने ही इस फ़िल्म के अंदर हीरो का किरदार भी अदा किया था। लेकिन ये एक बड़ी मुतनाज़िया फ़िल्म थी, जिसने इंडिया के अंदर हिंदी कल्चर के अंदर बाद में बॉलीवुड को भी इस बात की तरगीब दी कि वो ऐसी फ़िल्में बनाएँ, जिसके किसिंग से लेकर और जितने भी बेहुदा आइटम सॉन्ग्स हो सकते थे, वो फिर बढ़ते चले गए और ये कल्चर जो है, आज तबाही की सबसे बड़ी अलामत बन चुका है।